पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल रजौरी नौशेरा पुंछ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, चाइनीज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने लगातार ये कोशिश की कि जम्मू को नुकसान पहुंचाया जा सके, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को विफल किया है। उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया। तस्वीरों में अब हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की बौखलाहट। ये सिविलियन घरों पे किस तरीके से पाकिस्तान ने टारगेट किया है, ये तस्वीरों में आप देखिए। ये देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट के सबूत। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोटार जो है वो दागे गए हैं। आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, हमारे घर है ये आपका घर है? जी। क्या हुआ सर? पहले तो थोड़ा मतलब जो ऐसे ड्रोन चलने लगे, तो हमने सोचा शायद अभी मतलब ठीक है, अब थोड़ी देर में आर्मी वालों ने उन पर अटैक किया, ड्रोन जो डिस्ट्रॉय हो गई, सभी खत्म हो गए। फिर हम अपने अपने घर में अंदर चले गए। तो जैसे हम न्यूज़ सुनी तो बॉर्डर में बहुत ही मतलब हलचल चल रही थी। अपने आप को मतलब सेफ समझा के भाई आप सेफ जोन में कहीं डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से फायर शुरू हो जाता है। अच्छा, इस इलाके में? इस इलाके में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ, हिंदू और मुस्लिम सब एक जैसे यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे फायर हुआ? ये फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में, तो फर्स्ट टाइम। मम्मी पापा बोले इससे कभी 1947 के बाद फर्स्ट टाइम। तो अभी जब हम पीछे वाले कमरे में अपने आप को रख लिया, फिर हमने अलमीरा थी वो आगे लगाई, गद्दा जो था वो उसके सामने अपोजिट खड़ा करके पीछे छुप गया। तो जैसे ही 2-3 फायर हुए, डर तो पड़ गया, मैं कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं इतना नज़दीक से। और जैसे ही ये वाला हमारे घर के सामने पड़ा तो हमारे तो होश उड़ गए, कान ऐसे लगना फटने लगे, चिंके निकल गई। हमारे घर पे थे मैं और मम्मी और मेरी पूरे घर में तबाही है? जी, पूरी वाइफ थे। तो फिर अब ऑप्शन दूसरा था ही नहीं, जा तो इधर ही मरना है, जा तो इधर से बाहर जा नहीं सकते थे, क्योंकि अब क्या पता रात का टाइम है कहाँ शेलिंग पड़ती है, तो हमें इंजर्ड होना पड़ता है। फिर जैसे ही थोड़ा ब्रेक होता है, मतलब 3:30 बजे के लगभग थोड़ी रुकी, और हम यहाँ से एकदम से, ये नहीं हमें पता कि इतना नुकसान हुआ है और यहाँ फटा है। जैसे हम आगे वहाँ पे पहुँचे और शुरू हो गई यहाँ से, फिर वो पार पड़ा एक, तो फिर हमने पीछे नहीं देखा, फिर हम चाची के घर वहाँ पे अपने आप को वहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवारें यहाँ पर छेद हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए कि दरवाजे किस तरीके से टूटे हुए हैं, कांच जो है हर पूरे घर पर बिखरा हुआ है, टूटा हुआ कांच। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार जो गोले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए सिविलियन इलाकों में। ये देखिए ये एक किचन की दीवार है, यहाँ पर भी छेद जो है वो हुआ है। उसके साथ साथ भारी नुकसान जो है अलग अलग इलाकों में, चाहे वो नौशेरा का इलाका हो, चाहे वो रजौरी का इलाका हो, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ये देखिए घर के अंदर कांच ही कांच है और पूरी तरीके से तबाही जो है इस इलाके में हुई है। गांव वाले बता रहे हैं कि इससे पहले इस तरीके का वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे इस इलाके में नहीं देखा गया था। लेकिन इन सब के बीच ये देखिए दरवाजे टूटे हैं, कांच टूटे हैं, उसके साथ साथ भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इस इलाकों में किया गया है। ये देखिए कांच बिखरे हुए कांच जो है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिखेंगे। और यहाँ पर जो पूरी तरीके से दीवारें हैं उनमें भी छेद जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया है। पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज़ आर्टिलरी का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया है, लेकिन भारतीय सेना हो या फिर BSF पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से लगातार अभी भी जो गांव वाले हैं वो डरे हैं, लेकिन साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम अपनी भारतीय सेना और BSF के साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।